हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नीट फाउंडेशन नीट डेली एग्जामिनेशन अपडेट्स में आपका स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज 8 फरवरी को नीट 2026 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी की है और एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया है। इसकी लास्ट डेट 8 मार्च 2026 है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। सो नीट 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले नीट या फिर एनटीए की वेबसाइट ओपन करनी होगी। सो सबसे पहले हम नीट की वेबसाइट पर चले जाते हैं, neet.nta.nic। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर NET 2026 यूजी पर क्लिक करना है और उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में, और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। टिक करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बाद में आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स भरना पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं नाम भर दे रहा हूँ समीर, एंड देन फादर्स नेम इज़ द अमन एंड मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आपके एसएससी के पासिंग सर्टिफिकेट पे जैसे सेम टू सेम आपको इनपुट करना है। नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल, और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन फिर से जो ऊपर हमने इंफॉर्मेशन भरी थी नेम्स की और फादर्स के नेम की, मदर्स नेम और सेम बर्थ डेट जो हमने ऊपर भरी हुई है उसको हमको दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना रहेगी। फिर हम अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, नेम ऑफ द सोसाइटी, लेन नंबर, एरिया, नियर बाय एरिया, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, डिटेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ का आपका। उसके बाद में आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है, फॉरेन है तो फॉरेन कंट्री, देन स्टेट इंडिया में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ महाराष्ट्र, देन डिस्ट्रिक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरा पुणे। आपको अपने अपने डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आप पिन कोड यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर हमें हमारा ईमेल एड्रेस जो एक्टिव ईमेल आईडी है, मोस्ट प्रोबेबली जीमेल, और इसे कंफर्म करना है। और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर हम सेलेक्ट करना है और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें देना रहेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपने भरा हुआ है वही कम्युनिकेशन भी है तो हमें यहाँ पर टिक मार्क कर देना है वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस पर, तो हमें दोबारा एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर गाइडलाइंस है कि पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए एटलीस्ट, और कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल @ एंड इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं उसके लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और यहाँ पे मैं कलर डाल दे रहा हूँ ताकि हम पासवर्ड रिकवरी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद दिए गए कैप्चा को इंटर करना है और सबमिट बटन क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन आई, आपको उसे पढ़ने के बाद में क्लोज़ कर देना है, फिर ओके। तो हमने जो डिटेल्स भरी हुई थी वो डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी, हमें उसे जस्ट टिक मार्क करते चले जाना है कि ये डिटेल्स मैंने पढ़ी हुई है और ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। लास्ट में एग्री करने के बाद में सबमिट एंड OTP वेरिफिकेशन। हमने जो नंबर दिया हुआ है फर्स्ट पेज के उस नंबर पे हमारे OTP आएंगे, उस OTP को यहाँ पर इनपुट करना है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की। सेकंड स्टेप है हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म। उसे भरने के लिए हमें वापस से इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए हमें यही एप्लीकेशन नंबर इनपुट करना है पासवर्ड के साथ। फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो बाकी है हम उसे सिलेक्ट फिलअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनलिटी इंडियन, और हमारा स्टेट मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC ST, ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में योर डायबिटिक, येस और नो, देन योर रेसिडेंस अर्बन और रूरल, इनकम, country of residence,
मोड ऑफ प्रिपरेशन, अपने सेल्फ स्टडी की या क्लासेस लगाई है। उसके बाद में नीट एग्जामिनेशन आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो या इससे पहले भी आप अपीयर हो चुके हो, इन सारे क्वेश्चन को यस नो करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद में कैप्चर एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में से यस। नेक्स्ट पेज पे हमें सिलेक्ट करना है क्या आप PWD विद्यार्थी हैं, यस और नो एज पर योर डिटेल्स। देन इंटर द कैप्चा अगेन, सबमिट एंड नेक्स्ट, देन यस। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर इनपुट करना है और कैप्चा एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ओके। हमारा जो मोबाइल आधार लिंक से उसके ऊपर OTP आएगा, उसे यहाँ पर इंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और सबमिट OTP, ओके। देन हमारे आधार का फोटो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा। उसके बाद में हमारी डिटेल्स दिखाई देगी, उसको पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यू हैव अपार ID यस और नो, एज पर योर नीड यू हैव टू क्लिक यस और नो। उसके बाद में परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर हमें सिलेक्ट करना है। हमने एग्जाम नीट सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया है। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट किया, फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर का स्टेट एंड सिटी, सेकंड प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड थर्ड प्रेफरेंस हमारे आसपास के जो नियरेस्ट सिटी है हमें वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में गार्डियंस ऑक्यूपेशन, फादर्स, गार्डियंस क्वालिफिकेशन, इनमें ऑप्शंस दिए हुए, आप प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मदर्स ऑक्यूपेशन, हम अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड मदर्स क्वालिफिकेशन। अगेन इंटर द कैप्चा, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे हमें हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। SSC किस ईयर में हमने क्वालिफाई किया, क्वालिफाइंग एग्जाम SST, प्लेस ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ द स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड, देन सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रिजल्ट मोड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, और ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज डिस्प्ले करेगा। और SSC में हमारा जो रोल नंबर था वो हमें इंक्लूड करना है, स्कूल का नाम ऐड करना है और पिन कोड ऑफ द स्कूल ऐड करना है। इसी तरह 12th की भी डिटेल्स हमें ऐड करनी है। अगर आप अपियरिंग हैं तो आप अपियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोड 1 लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप पास आउट है तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर अपियरिंग है तो ये रोल नंबर नहीं पूछेगा। कैप्चा एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट, यस। नेक्स्ट आता है एडिशनल डिटेल्स। क्या आप नीट एग्जाम में आप ट्विंस है, ट्विन ब्रदर्स हैं, या आप अपियर इससे पहले नीट अपियर हो चुके हैं या ये फर्स्ट टाइम है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, और फिर एक कैप्चा अगेन इंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट, यस। उसके बाद में कंट्री कोड ऑफ पेरेंट्स इंडिया। और अब हमें इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये जनरली ये पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा और इनका ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर एक कैप्चा एंटर करने के बाद में इस ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर इंटर करना रहेगा, गेट OTP। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो ईमेल आईडी इंटर, पहले तो मोबाइल का OTP आएगा पेरेंट्स को और उनके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर इंटर करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर द ऑफ द पेरेंट्स। वेरीफाई एंड नेक्स्ट। यहाँ पर ये आपके मोबाइल से या लैपटॉप से के कैमरे से एक लाइव फोटो कैप्चर करेगा, उसको आप अलाउ करिए और ओके करिए, सेव नेक्स्ट, इसको यस करिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में इस फॉर्मेट में इन्होंने जो मेंशन किया है, इसी फॉर्मेट में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है तो ये डॉक्यूमेंट लेगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। सो मैं यहाँ 1 by 1 मैंने यहाँ पर फोल्डर में एज पर द नीड मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हूँ। मैं 1 by 1 यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। पासपोर्ट साइज फोटो, JPG फाइल ओनली, देन आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन। इसी तरह से सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्लिक ऑन द अपडेट बटन तो ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से SSC मार्कशीट PDF फाइल में 50 to 300 KB
और एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, और इसी तरह से आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पर आधार ले रहा हूँ। अपलोड बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हमें फिर से कैप्चा एंटर करना है और सेव और नेक्स्ट पे जाना है। यस, ये हमारा फाइनल सबमिशन है। फाइनल सबमिशन से पहले हमारे कंप्लीट डिटेल्स को हमें एक बार फिर रीड करना है। आई हैव वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है। और आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यस, इस तरह से आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। स्टेप 2। स्टेप 3 में आपने फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट के लिए हमें यहाँ पर फ़ी पेमेंट पे क्लिक करना है, कैप्चा एंटर करना है और OTP हमारे गिवन एड्रेस पर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस पर, तो उसे एंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस 1700 फॉर द जनरल कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर द पेमेंट करना है। और यहाँ पर पेमेंट के 4 ऑप्शंस है। कैनरा बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक गेटवे, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, SBI मॉप्स गेटवे। इन चारों में से आपके पास में जो भी सूटेबल मेथड है इसको सिलेक्ट करके आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। डेली अपडेट्स के लिए हमने यहाँ पर नीट फाउंडेशन डेली एग्जामिनेशन बूस्टर व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है। इसका QR कोड मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी नोटिफिकेशंस और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, डेली स्टडी मटेरियल शॉर्ट फॉर्म्स, 1 पेज नोट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।